हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। रिटायरमेंट का मतलब मान सम्मान और सपनों का रिटायर होना नहीं है। आज पार्क में पांचों मित्र बैठे बात कर रहे थे। रामलाल जी, रामेश्वर जी, मदन लाल जी, ईश्वरचंद जी और दयाशंकर जी। इनकी दोस्ती बहुत साल पुरानी थी। इनकी पत्नियां भी आपस में पक्की सहेलियां थी। आज रामेश्वर जी को छोड़कर चारों दोस्त चिंतित थे, क्योंकि उनके बेटे बहू ना उनको अच्छी तरह से खाना पीना देते थे, ना मान सम्मान। अब वे सब उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। रामेश्वर जी कहने लगे, चिंता मत करो यारो, कुछ तो समाधान होगा इस समस्या का। कल मिलते हैं, फिर बातें करते हैं। रामेश्वर जी अपने घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी सुमित्रा जी को सारी बात बताते हैं। तो वह कहने लगी, चलो पहले खाना खा लीजिए, फिर सोचते हैं। सारे मित्र अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। सबकी पेंशन भी आती थी। रामेश्वर जी का बेटा अमेरिका में बसा हुआ था, इसलिए उसका आना ना के बराबर था। रामेश्वर जी अपने दोस्तों को मना किया था, फिर भी उन्होंने अपनी जायदाद अपने बच्चों को बांट दी थी। अब उन्हें परेशानी हो रही थी। प्रॉपर्टी नाम होते ही बच्चों ने अपने रंग दिखा दिए थे। दोनों पति पत्नी खाना खाने के बाद बैठकर काफ़ी देर चर्चा करते हैं। उसके बाद सो जाते हैं। रामेश्वर जी फ़ोन करके अपने दोस्तों को कह देते हैं, कल सुबह ही पार्क में मिलना, और वह सुबह 6 बजे पार्क में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं। रामेश्वर जी कहते हैं, देखो दोस्तों, खाने पीने की चिंता तो हमें है नहीं कि हमारी सबकी पेंशन आती है। रही बात मान सम्मान के साथ रहने की, रामेश्वर जी की कोठी 500 गज की जगह में थी। उस पर बहुत सारे कमरे बने थे। इसलिए वे अपने दोस्तों के सामने कहने लगे, देखो यारो, पूरी उम्र अपने लिए कमाया और खाया, अब कुछ कर्तव्य समाज के लिए भी बनता है। इसलिए मैंने और तुम्हारी भाभी ने विचार बनाया है, सारी औरतें तो मिलकर महिलाओं को सिलाई और कुकिंग सिखाएंगे। एक शिफ्ट जरूरतमंद के लिए फ्री में रखेंगे और एक शिफ्ट कमाई के हिसाब से रखेंगे। उस कमाई से जिन्हें फ्री में सिखाएंगे उनके लिए सामान भी ला सकेंगे, और सारे दोस्त मिलकर बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगे, ताकि गरीबों के बच्चे पैसों की वजह से पढ़ाई में पीछे ना रहें। और हमारे ही मकान में सब दोस्त एक साथ इकट्ठे रहेंगे। बाकी काम के लिए मेड रख लेंगे, खाना सबकी पत्नियां मिलकर बना लिया करेंगी। इससे हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और कुछ अच्छा काम भी कर सकेंगे। पर तुम्हारा बेटा, पहली बात तो यह है कि यह मकान मेरे नाम पर है। फिर भी मैंने उससे बात कर ली है, उससे कोई एतराज़ नहीं है। फिर सारे दोस्तों का अभियान शुरू हो जाता है। सब अपना घर छोड़कर आ जाते हैं। उनके बेटे बहू तो रामेश्वर अंकल को दुआ देते हैं कि हमारा बुढ़ा बुढ़िया से पीछा छुड़वा दिया, हमें बुराई भी नहीं आई कि माँ बाप को घर से निकाल दिया। सारे दोस्तों ने मिलकर अपना अभियान शुरू कर दिया। ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा। ऐसे ही कई साल बीत गए। उनके पढ़ाए गए गरीबों के बच्चे भी स्कूल कॉलेज में टॉप करने लगे। अब तो समाज में उनका अच्छा नाम हो गया था। सब उनकी तारीफ करते थे। एक दिन सोसाइटी वालों ने सलाह करके उन सभी दोस्तों का और उनकी पत्नियों का सम्मान समारोह रखा और उन्हें आमंत्रित किया। फूल माला पहनाने के बाद समिति के अध्यक्ष कहने लगे, यह पांचों दोस्त समाज के लिए उदाहरण है कि इंसान तन से नहीं मन से जवान होता है। रिटायरमेंट की उम्र में इन्होंने कितने बच्चों का उद्धार किया। सारे दोस्त और उनकी पत्नियां तालियों की गूंज सुन रही थी और मन ही मन बहुत खुश थे कि आज भी अपने समाज के लिए आने वाले भविष्य के लिए कुछ कर सके। दूर खड़े उनके बेटे बहू की नज़र शर्म से नीची हो रही थी, पर वे अपनी दुनिया में बहुत खुश थे और रामेश्वर जैसा दोस्त मिलने पर भगवान को धन्यवाद कह रहे थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।